अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। 100 पेंसिल को सेल करने में उसको जो गेन हुआ है वो किसके इक्वल हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। जो 20 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस था उसके इक्वल हुआ है। हिज गेन परसेंट इज, तो उसकी गेन परसेंट कितनी है ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना गेन हुआ है। लेट कर लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स बी एक्स है, राइट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा? 1 पेंसिल दैट इज, ज़्यादा पेंसिल का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कम पेंसिल का सेलिंग प्राइस कम होगा, और कम के केस में हम क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे, राइट। अब वो क्या कह रहा है? जो 100 पेंसिल्स उसने सेल की उस पे कितना गेन हुआ है? जितना 20 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस थी, राइट। तो गेन ऑन 100 पेंसिल्स, 100 पेंसिल्स पे कितना गेन हुआ है? दैट इज, जितना उसका सेलिंग प्राइस था 20 पेंसिल्स का, दैट इज एक्स माना था हमने उसको, तो एक्स का गेन हुआ है उसको 100 पेंसिल्स पे, राइट। तो गेन ऑन 1 पेंसिल कितना होगा? एक की कॉस्ट निकालते हैं हमेशा पेंसिल, दैट इज, देखिए ज़्यादा पे ज़्यादा गेन होगा, कम पे कम गेन होगा, और कम के केस में हम क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे, राइट। अब हमें एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस भी पता है और गेन भी पता है, तो हम क्या करेंगे? इससे अपना गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? देखिए गेन का फॉर्मूला होता था हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन आया हमारा x अपॉन 100, सेलिंग प्राइस आया हमारा x अपॉन 20 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए अब कॉस्ट प्राइस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये है x अपॉन 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? x अपॉन 20 एज इट इज, और x अपॉन 100 इधर आके माइनस का हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 100 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो 100 और 20 का एलसीएम लिया, 2 से गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से गया 25 एंड 5 ज़ा 10, अब 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 से 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो 100 एलसीएम आ गया। अब देखिए 25 ज़ा 100 होता है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 100 1 ज़ा 100, तो 1 इंटू एक्स, तो ये कितना आ गया? 5x माइनस एक्स अपॉन 100 हो गया। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 4x अपॉन 100, और आप चाहें तो इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो x अपॉन 25 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हमें गेन परसेंटेज निकालना है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता था गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना है हमारा? तो देखिए गेन आया था हमारा x अपॉन 100, तो हमने यहाँ लिखा x अपॉन 100, CP था हमारा x अपॉन 25 इंटू 100, तो ये क्या लिख सकते हैं हम? a अपॉन b, दैट मीन्स x अपॉन 100 इंटू d अपॉन c, दैट इज 25 अपॉन x इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 100 से 100 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा गेन परसेंट आ गया हमारा दैट इज 25%। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रवि बाय सम टॉफीज एट 5 फॉर ₹1। 1 रुपये में 5 टॉफी रवि ने बाय की एंड सेल देम एट 2 फॉर ₹1, और 1 रुपये में 2 सेल कर दी। हिज गेन परसेंट इज, तो उसकी गेन परसेंट कितनी होगी? तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टॉफीज दे रखा है, 5
टॉफीज दे रखा है दैट इज ₹1, राइट। अब एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मैंने आपको बताया था जब भी ज़्यादा का दे रखा होता है तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट, देखिए ज़्यादा की कॉस्ट ज़्यादा होगी, कम की कॉस्ट कम होगी, तो ये आ गया। कम के केस में क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, इतना रुपी, राइट। अब इसी तरीके से सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टॉफ़ीज़ दे रखा है हमें दैट इज़ ₹1। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी कितना हो जाएगा, 1 टॉफ़ी। ज़्यादा की कॉस्ट ज़्यादा होगी, कम की कॉस्ट कम होगी, तो कम के केस में हम डिवाइड कर देते थे, राइट। ये आ गया। अब हमें वो गेन परसेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब गेन हो रहा है, तो गेन कैसे निकालेंगे, गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP था 1/2 और CP था 1/5। तो LCM ले लेते हैं, 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 में माइनस 2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले 1 में, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना आ गया, 5 1 5 माइनस 2 1 2 अपॉन 10, तो ये आ गया 3/10। अब हमारा गेन पता चल गया तो गेन परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो ये कितना आ गया, गेन आया 3/10, CP है हमारा 1/5 अपॉन 1/5 इंटू 100। तो ये कितना आ गया, देखिए 3/10 एज इट इज इंटू 5/1 इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया, 3 5 15 इंटू 10 इज 150%। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 for ₹10। 5 ऑरेंजेस 10 रुपए के आए हैं एंड सोल्ड एट 6 for ₹15। और उनको किस हिसाब से बेचा गया, 6 ऑरेंजेस 15 रुपए के बेचे गए और हमें गेन परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस दे रखा है हमें दैट इज ₹10। हम हमेशा एक की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज कितनी होगी, दैट इज ₹। अब ज़्यादा की कॉस्ट ज़्यादा होगी और कम की कॉस्ट कम होगी, कम के केस में हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब ये आ गया 5 1 5 5 2 10, तो ₹2 का एक ऑरेंज आया, राइट। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस दे रखा है हमें दैट इज ₹15। तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज दैट इज ₹। ज़्यादा ऑरेंजेस की कॉस्ट ज़्यादा होगी, कम की कॉस्ट कम होगी, तो डिवाइड कर देंगे, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, हमें गेन परसेंट निकालना है, तो गेन निकालेंगे पहले गेन परसेंट निकालने के लिए। तो गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 15/6, कॉस्ट प्राइस है हमारा 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब 6 1 6, अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया 15 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 6। तो ये कितना आ गया, 15 1 15 माइनस 2 6 12/6 दैट इज 3/6। और वी कैन से दैट 3 1 3 3 2 6, हम 1/2 भी कह सकते हैं, गेन आ गया है। अब हम गेन परसेंटेज निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गेन परसेंट पूछा है इसलिए गेन परसेंट निकाल रहे हैं। तो ये आ गया गेन परसेंट आ गया हमारा, दैट इज उसका फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। अब गेन है हमारा 1/2, CP है हमारा 2 इंटू 100। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू
1/2 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 2, 2 5 10 एंड 0, 2 1 2, 2 इंटू 25 इज 50, तो ये कितना आ गया? दैट इज गेन परसेंट आ गया 25%, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।